हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप राव और मेरे यूट्यूब चैनल राव स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसा कि थंबनेल में लिखा है। और यहाँ हम मगध साम्राज्य में जो जो राजवंश आए और उनका क्रम हम याद करेंगे एवं कुछ राजाओं और उनकी राजधानियों की भी ट्रिक यहाँ पर देखेंगे। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे है मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंश। तो दोस्तों, यहाँ पर एग्जामिनर हमें पूछता है क्रम सेट करें या क्रमानुसार मगध साम्राज्य के राजवंशों को क्रमानुसार लिखें या इनको सुमेलित कीजिए क्रमानुसार। तो हमें तब दिक्कत होती है कि उन्हें हम क्रम से सुमेलित कैसे करें। तो उसके लिए मैंने आज कुछ आपके लिए ट्रिक्स बनाई हैं और वह देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि राजवंश कौन से हुए। तो यहाँ पे 7 राजवंश हैं मुख्यतः। उनमें से फर्स्ट है हर्यक वंश, फिर है शिशुनाग वंश, फिर है नंद वंश, फिर है मौर्य वंश, फिर है सुंग वंश, फिर है कण्व वंश और उसके आगे है सातवाहन वंश। देखो, ये 7 वंश हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, और फिर है नंद वंश, फिर है मौर्य वंश, फिर है सुंग वंश, फिर है कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो हम अब 2 मिनट के लिए तो ये याद रह सकते हैं ऐसे कैसे, लेकिन हमें तो इसे लंबे समय के लिए याद रखना है। तो इसके लिए देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कोई भी हो, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल अगर याद रखना चाहते हैं तो उन्हें हम अपनी ट्रिक्स के हिसाब से याद करेंगे, अन्यथा हम ज़्यादा से ज़्यादा मैटर याद नहीं रख सकते। तो अब इनके लिए मैंने एक सूत्र ईजाद किया है, वो देखते हैं। यहाँ पर है, जो भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं उन्हीं वर्णों या शब्दों पर आपको ध्यान देना है और आगे की बातें जो भी हैं उन पे ध्यान नहीं देना है। बस ये एज एक फॉर्मूला है, एज एक सूत्र है। यहाँ पे लिखा है हसीन मासूका साड़ी में अच्छी लगती है। हसीन मासूका साड़ी में अच्छी लगती है। तो आपको हसीन, मासूका और साड़ी की सा, इन्हीं शब्दों पर गौर करना है। अब देखो, यहाँ पे हसीन मासूका साड़ी में अच्छी लगती है, अब ये याद कर लो। और अब देखो, है से यहाँ पे क्या हो गया, हर्यक वंश, है से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश और सु से सुंग वंश। और इसी प्रकार आगे देखते हैं, यहाँ पे है का से कण्व वंश और सा से सातवाहन वंश। तो आपने देखा क्या, यहाँ पे का से तो हो गया कण्व वंश और सा से हो गया सातवाहन वंश। तो हमें याद रखना है हसीन मासूका साड़ी में अच्छी लगती है। तो आपको इतना ही याद रखना है, हसीन मासूका साड़ी में। अगर इससे आप आगे अच्छी लगती है तो आप केवल और केवल भ्रमित होंगे और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप याद रखना, हसीन मासूका साड़ी में अच्छी लगती है, हसीन मासूका और साड़ी का सा, है से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, का से कण्व वंश और सा से सातवाहन वंश। आशा करता हूं यह ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी और मुझे लगता है आपको यह हमेशा के लिए याद रहेंगे, तब तक आप किसी जॉब में परफेक्ट तरीके से नहीं लग जाएं। नेक्स्ट देखते हैं एक ट्रिक और आगे। अब यहाँ पर है मगध साम्राज्य। यहाँ पर क्या है, मगध साम्राज्य के कुछ शासक हैं, उनकी राजधानियां कई एग्जामों में पूछी गई हैं कि एक तरफ तो दे देते हैं राजा और एक तरफ दे देते हैं राजधानियां, और फिर एग्जाम में पूछता है इन्हें सुमेलित कीजिए। तो फिर हम द्वंद्व की स्थिति में चले जाते हैं। हमें याद तो होता है लेकिन हम यह डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किसका उत्तर कौन सा होगा, और इसी असमंजस के कारण हम उस उत्तर को सही नहीं कर पाते हैं। तो आज मैंने इसके लिए भी कुछ ट्रिक्स बनाई हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक तरफ राजा हैं और एक तरफ राजधानियां हैं। तो बिंबिसार और उदयन ये दोनों ही मगध साम्राज्य के हर्यक वंश से संबंध रखते हैं, और ये हैं शिशुनाग व कालाशोक, ये दोनों शिशुनाग वंश से संबंध रखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे बिंबिसार के समय यहाँ की मगध की राजधानी थी राजगीर। क्या थी, राजगीर। और उदयन के समय मगध साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र।
और शिशुनाग जो कि शिशुनाग वंश का प्रथम शासक था या शिशुनाग वंश का संस्थापक था। इसके समय मगध की राजधानी थी वैशाली। क्या थी? वैशाली। और कालाशोक के समय मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो उदयन व कालाशोक के समय क्या राजधानियां हैं? पाटलिपुत्र हैं। दोनों के समय सेम है, लेकिन अभी तो हमें ये याद हो गई, जस्ट 2 मिनट्स के लिए तो हमें ये सभी चीजें याद हो गई। लेकिन अगर हम 2 घंटे या 2 दिन बाद इन्हें देखते हैं तो फिर से वही काम, बिंबसार की पाटलिपुत्र, उदयन की राजगीर, उत्तर दक्षिण होता ही होता है। उसका उत्तर ये। तो इसी द्वंद्व से बचने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो आप उसे देखिए। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उन्हीं पे आपको गौर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रिक है, बिंदु के जन्मा शिशु काला है। बिंदु के जन्मा, एक स्त्री है बिंदु, उसका नाम है, बिंदु के जन्मा शिशु काला है। देखो, जन्मा को हम उदय से संबोधित कर सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य सुबह उदय होता है वह ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी के गर्भ से निकल रहा है। तो मैंने उस तरीके से जन्मा का अर्थ उदय से ले लिया है। तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे? बिंदु के जन्मा शिशु क्या है? काला है। बिंदु के जन्मा यानी उदय हुआ, शिशु काला है। तो इससे ये तो हो गए राजाओं के नाम। ये क्या हो गए? राजाओं के नाम आपको याद रहेंगे। बिंदु से बिंबिसार, जन्मा से यानी उदय से उदयन, शिशु से शिशुनाग, काला से काला शोक। तो आपको याद रह जाएगा, बिंदु के जन्मा शिशु काला है। तो आप बिंदु से बिंदु या बिंबिसार, जन्मा यानी कि उदय, इसका अर्थ यहाँ पे हमने लिया है। तो उदय से उदयन, शिशु का अर्थ है शिशुनाग, और काला का अर्थ है क्या है? काला शोक। तो बिंदु के जन्मा शिशु काला है। तो ये तो हो गए राजाओं के नाम। क्या हो गए? राजाओं के नाम। अब देखते हैं उनकी राजधानियों का क्रम कैसे सेट करें। तो वह भी मैंने जिस प्रकार से राजा थे उसी प्रकार मैंने इनके राजधानियों का क्रम सेट किया। यहाँ पे राजा ने पटाली वैशाली की पुत्री, राजा अमीर होता तो वह पटा सकता है। तो राजा ने पटाली वैशाली की पुत्री। तो राजा से क्या हो गया? राजगीर। राजा से क्या हो गया? राजगीर। और फिर पटाली से क्या हो गया? पाटलिपुत्र। और वैशाली तो वैशाली है, और पुत्री से फिर पाटलिपुत्र, अंतिम में पुत्र आता है तो इसलिए आप याद रख सकते हैं पुत्री से पाटलिपुत्र, और यहाँ पे पाटली है तो वैसे ही याद रह जाएगा। तो आप याद रख लेना, राजा ने पटाली वैशाली की पुत्री, और राजा ने पटाली वैशाली की पुत्री। अगर ये आपको याद रहता है, और ऑफ कोर्स मुझे पता है ऐसी चीजें आपको याद रह जाएंगी, तो इससे आपको इनकी राजधानियों का क्रम भी याद रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो, बिंदु उदय शिशु काला, बिंदु के जन्मा शिशु काला है। और यहाँ पे लिखा है राजा ने पटाली वैशाली की पुत्री। तो देखो यहाँ पे ये क्रम, यहाँ पे ये, यहाँ पर ये, एक मिनट सॉरी, मैं दोबारा से यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन बिठा देता हूँ। यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिंबिसार की राजधानी राजगीर, उदयन की राजधानी पाटलिपुत्र, शिशुनाग की राजधानी वैशाली, और कालाशोक की राजधानी यानी कि पाटलिपुत्र फिर से होगी। और इसी क्रम में आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं आपको यह भी सूत्र याद रह गया होगा। ये देखो, बिंबिसार की राजगीर, तो यहाँ पे देखो बिंदु राजा, उदयन पाटलिपुत्र, तो उदय पटाली, शिशुनाग वैशाली यानी शिशु वैशाली, कालाशोक पाटलिपुत्र तो काला, और पुत्री। तो बिंदु के जन्मा शिशु काला है, राजा ने पटाली वैशाली की पुत्री। तो आशा करता हूं आपको ये दोनों ही सूत्र, मेरे ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे। अगर ये आपको ट्रिक्स पसंद आए हैं तो आप अपने एक मित्र को तो जरूर शेयर करना दोस्तों। अगर ये आपको पसंद आया है दोनों सूत्र, यहाँ पे सूत्र वैसे 3 है, एक तो राजवंशों का है क्रम, यहाँ पे एक कुछ राजा हैं और उनकी राजधानियों को। ये क्वेश्चन अधिक बार आता है कि सुमेलित कीजिए, तो इसमें कई बच्चों को या कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं ऐसे ट्रिक्स समय समय पर लाता रहूँगा। धन्यवाद।